प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा आज का सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का टॉपिक है व्यावसायिक संस्थाओं के दायित्व। व्यावसायिक संस्थाओं के दायित्व कौन कौन से होते हैं? जो ऐसी संस्थाएं जो अध्यापक की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कार्यक्रम जहां संस्थाओं ने स्थापित कर रखे हैं, खोल रखे हैं, उन संस्थाओं के क्या उत्तरदायित्व है। उन उत्तरदायित्वों में हम किस प्रकार से अच्छे अध्यापक तैयार कर सकते हैं, वो अच्छे अध्यापक तैयार करते हुए वो बालकों को किस प्रकार से विकास करें, इन सारी चीज़ों को देखते हुए संस्थाओं के बहुत से उत्तरदायित्व हैं। उन उत्तरदायित्वों की आज हम एक एक बिंदु लेकर के चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान ये समझेंगे कि अध्यापकों के बहुत उत्तरदायित्व हैं। तो इसमें पहला बिंदु है राष्ट्रीय परिवेश का ध्यान रखते हुए शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन। जब व्यावसायिक संस्थाओं के दायित्वों की बात करते हैं तो पहले बिंदु में जो बताया गया है उसमें राष्ट्रीय परिवेश का ध्यान। हम पहले राष्ट्रीय परिवेश को देखें, उसका ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए शैक्षिक समस्याएं कौन कौन सी है, जो अध्यापक बनने के लिए हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, प्रशिक्षण के दौरान हमें कौन कौन सी कठिनाई आती है, उन कठिनाइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन कठिनाइयों का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं और राष्ट्रीय हित के लिए वो कैसे लाभदायक हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों का, सारे परिवेशों का हम विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद उन समस्याओं को छांटें, उसमें अनुसंधान करें। अनुसंधान के बाद ये सोचें कि हम इसका समाधान करना एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारी संस्थाओं के दायित्व कहलाते हैं कि व्यावसायिक संस्थाओं के विभिन्न प्रकार के दायित्व इस प्रकार के होते हैं कि जो संस्थाएं प्रशिक्षण के लिए खोली गई है, अध्यापक ट्रेनिंग जिसमें दी जा रही है, प्रशिक्षणार्थी उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं, भावी अध्यापक बनने के लिए उनमें प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो संस्थाओं के भी कुछ ऐसे उत्तरदायित्व होते हैं। उन उत्तरदायित्वों को निभाते हुए ऐसी संस्थाओं के हमारे जो उत्तरदायित्व उनमें समाहित किए जाए जिसमें राष्ट्रीय परिवेश का ध्यान रखा जाए कि राष्ट्रीय परिवेश के अंतर्गत हम किस प्रकार के राष्ट्र निर्माण के लिए अध्यापकों को तैयार करें, किस प्रकार से इस प्रकार का परिवेश अध्यापकों को दें कि अच्छे नागरिक वो बने, सामाजिक नागरिक वो बने, समाज के बच्चों को वो अच्छा पढ़ाएं, बच्चों का सर्वांगीण विकास करें, खुद का विकास करें और राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने। ऐसे राष्ट्रीय परिवेश का ध्यान रखते हुए शैक्षिक समस्याओं का भी हमें अध्ययन करना चाहिए और समय समय पर जो भी समस्याएं आती है, शिक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं आ जाती है, शैक्षिक समस्याओं को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक अध्यापक की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा समाज के लिए होती है कि हमें समाज का जो उत्तरदायित्व वो अध्यापक पर होता है, बालकों का उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है। इसलिए समाज के अच्छे नागरिकों का कार्य अध्यापक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए हमें राष्ट्रीय परिवेश के लिए इस प्रकार के हम वातावरण उत्पन्न किया जाए कि अध्यापक में वो गुण विकसित हो, अध्यापक में विभिन्न प्रकार के गुणों को विकसित करते हुए राष्ट्र हित में वो कार्य कर सके। ऐसे विशेष ध्यान हमें देने की आवश्यकता हो जाती है। तो इसलिए हमारा पहला जो कार्यक्रम रहता है, पहला जो उत्तरदायित्व रहता है, राष्ट्रीय परिवेश का ध्यान रखते हुए शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना भी हमारा कार्य कहलाता है। ऐसे उत्तरदायित्व कहलाते हैं। दूसरा है अन्य संस्थाएं एवं अभिकरणों के बारे में सहयोग करना। अन्य संस्थाओं एवं अभिकरणों के बारे में भी सहयोग करना भी एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कई प्रकार के ऐसे सहयोग की आवश्यकता, जब तक हम सहयोगात्मक भावना अध्यापकों में नहीं होगी तब तक हम कोई कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जो हम देते हैं, अध्यापक तैयार जब हम करते हैं, विभिन्न उत्तरदायित्व संस्थाओं के जब होते हैं तो इन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। समन्वय की किस प्रकार से रखा जाए, सहयोग की भावना किस प्रकार से रखे, या ग्रुप में किस प्रकार से काम किया जाए, सभी बच्चे एक साथ किस प्रकार से काम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार से हम अच्छी प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करते हुए संस्थाओं एवं कई ऐसे अभिकरण होते हैं, उनको भी हमें उनके बारे में भी हम सहयोग करते हुए उनका लाभ लें, बच्चों को लाभ दें, अध्यापकों को उनको खुद को
उसको चलाने का, अभिकरणों को प्राप्त करने का, सीखने का अवसर उनको मिले। तो ये जब तक सहयोगात्मक रवैया जब तक नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अध्यापकों में ये गुण सिखाए जाते हैं कि वो समन्वय करें, सहयोगात्मक भावना करें और सहयोगात्मक भावना करते हुए उन चीज़ों की स्थापना करें ताकि वो शिक्षण संस्थानों में जो भी अभिकरण है उनको सीखें, उनके बारे में सहयोगात्मक भावना अपनाएं। तो ये भी एक व्यावसायिक संस्थाओं के जो उत्तरदायित्व, जो भी संस्था खोली गई है शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नयन के लिए, अध्यापकों को तैयार करने के लिए, तो उनका ये उत्तरदायित्व होता है कि जो अन्य संस्थाएं हैं उनका सहयोग प्रदान करें। जो भी आसपास की जो संस्था है, जो भी उनसे सीखा जाए, अच्छी संस्थाएं चले, उनके बारे में भी उनसे जाकर के मिलें, उनका सहयोग प्रदान करें, उनके अभिकरण जो है उनको देखें और अपने यहाँ पर ही उनकी स्थापना करें। ऐसे कई प्रकार के ऐसे महाविद्यालय हैं, ऐसी संस्था है, तो वहाँ पर अध्यापकों को ले जा करके दिखाया जाए और विभिन्न प्रकार से उनका ज्ञान उनको लिया जाए ताकि हमारे जो संस्थान में उसमें भी हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कारगर सिद्ध हो सके। बच्चों को इसका सहयोगात्मक रूप से रवैये करते हुए हम शिक्षा को अच्छी प्रकार से आगे बढ़ा सके। इस प्रकार के अन्य कार्य भी इसके बारे में हम सहयोगात्मक बातें भी इसमें इसका जोड़ सकते हैं। इसलिए व्यावसायिक संस्था के उत्तरदायित्व भी हमारा दूसरा कहलाता है। अगला है शिक्षण उन्नयन हेतु सक्रिय कार्य एवं उनमें समन्वय स्थापित करना। शिक्षण उन्नयन हेतु सक्रिय कार्य, शिक्षण का किस प्रकार से उन्नयन किया जाए, शिक्षा को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से सक्रिय कार्य उसमें हम कर सकते हैं एवं उनमें समन्वय किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो शिक्षा का उन्नयन करने के लिए, हम आगे बढ़ाने के लिए एक अध्यापक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम शिक्षा को बालकों तक किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं। आज शिक्षा पहुंचाने के बहुत से माध्यम हो गए, कई प्रकार के ऐसे माध्यम हैं, कई तरीके से हम शिक्षा पहुंचा रहे हैं। आज समय परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा पहुंचाने उन्नयन का हम कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात 50,000 के माध्यम से भी, खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से भी, या अन्य जो शैक्षिक क्रियाओं के माध्यम से भी, या औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, अन्य प्रकार से जो शिक्षण उन्नयन हेतु कई प्रकार से बालकों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए, भावी शिक्षकों को ज्ञान देने के लिए ऐसे उन्नयन प्रक्रिया अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत बताई गई है। जो संस्थाओं का जो उत्तरदायित्व है वो भी इसमें कई प्रकार से लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो शिक्षण उन्नयन हेतु ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान द्वारा ऐसी संस्थाएं हैं जो के द्वारा जो संस्थाएं खोली गई है, व्यावसायिक संस्थाएं जो जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम ही चलते हैं, जिसमें कई प्रकार के विशेष कार्यक्रम अध्यापकों के लिए रखे जाते हैं या अन्य कोई कोर्सेज व्यावसायिक होते वो रखे जाते। तो इन संस्थाओं के बहुत से ऐसे उत्तरदायित्व होते हैं ताकि हम उनको आगे बढ़ा सके, इन संस्थाओं के द्वारा अच्छा ज्ञान उनको दे सके। ऐसे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए हम कई प्रकार से उन्नयन का कार्य कर सकते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए हमें सक्रिय कार्य करना होगा, उनसे जुड़ना होगा, विभिन्न प्रकार के उनके नियम के अनुसार हमें उन कार्यों को करना होगा। तो हम उनको सक्रिय प्रकार से हम जुड़ करके उस कार्य को संपन्न कर सकते, अनुसंधान कर सकते और आगे बढ़ा सकते, शिक्षण को उन्नयन और कर सकते, रिसर्च हम क्रियात्मक अनुसंधान हम कर सकते। ऐसे कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हैं जहाँ पर इसमें शिक्षण को उन्नयन हेतु ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत कई प्रकार के जो संस्थान को उत्तरदायित्व से जुड़ करके सक्रिय कार्य करें और उनमें समन्वय स्थापित करें। आपस में जो समन्वय है वो हम स्थापित करें ताकि हमारा कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न हो सके और अध्यापन का कार्य है, जो अध्यापक जो शिक्षा का कार्य है वो आगे बढ़ सके और संस्थाओं के उत्तरदायित्व की पूर्ति हो सके। अगला है व्यावसायिक संस्थाओं के लिए संरक्षण प्रदान करना। व्यावसायिक संस्थाओं के लिए संरक्षण प्रदान करना भी संस्थाओं के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। जो भी व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो भी चल रही है, जहाँ भी भारतवर्ष में या राज्य में, जिस राज्य में संस्थान चल रही है, उनको संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अध्यापक का संरक्षण होना जरूरी हो जाता है। जब अध्यापक ट्रेनिंग ले रहा है, भावी अध्यापक प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं या सेवारत अध्यापक ट्रेनिंग ले रहे हैं या सेवा में जाने के पश्चात ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जहाँ पर वो और भी चीज़ें व्यावसायिक उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाने के लिए अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक हो जाता है। ऐसी संस्थाएं जो सरकार की अनुमति के द्वारा खोली गई है या सरकार के द्वारा सरकारी संस्थाएं खोली गई है,
उन संस्थाओं को व्यावसायिक संस्थाओं के लिए संरक्षण प्रदान किया जाए, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा उनको विभिन्न प्रकार का संरक्षण प्रदान करें, ताकि ये संस्थाएं ठीक प्रकार से चल सके, अध्यापकों की सुरक्षा हो सके, प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा हो सके और विद्यार्थियों की सुरक्षा उनको मिल सके। ऐसे संरक्षण की बात भी इसमें बताई गई है। संरक्षण का अर्थ ये है उनको सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा मिले, वित्तीय पोषण मिले, वित्तीय लाभ उनको मिले, बजट उनको निर्धारित किए जाए, अध्यापकों को सुविधाएं मिले, विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सुविधाएं मिले, ताकि इन सारी चीज़ों को देखते हुए अध्यापक अपने व्यवसाय को पूरा कर सके और संस्थाओं के उत्तरदायित्व हम निभा सके। ये सारी चीज़ें व्यावसायिक संस्थाओं के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। जब तक अध्यापक को सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए व्यावसायिक संस्थाओं के लिए संरक्षण प्रदान करना एक बहुत बड़ी जरूरी कार्य हो जाता है। जब तक संरक्षण और सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक खुल करके, निर्भीक होकर के या अच्छी तरीके से हम अपना शिक्षण व्यवसाय से नहीं जुड़ सकते। इसलिए व्यावसायिक संस्थाओं के लिए संरक्षण की प्राप्ति होना अति आवश्यक हो जाता है। ये भी दायित्व के अंतर्गत आता। अगला है शिक्षक, अभिभावक एवं अन्य व्यक्ति संगठन के मध्य अंतःक्रिया एवं सूचना उपलब्ध कराना। तो ये भी एक कार्य किया जाता है। इन दायित्वों के अंतर्गत शिक्षक हो या अभिभावक हो या अन्य व्यक्ति या कोई संगठन हो, उनके मध्य में अंतःक्रिया करवाएं एवं सूचनाएं उपलब्ध कराएं। जो भी हमारे अध्यापन क्रिया का जो कार्य होता है या व्यावसायिक संस्थानों के जो उत्तरदायित्व होते हैं, उनको ऐसी सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि अध्यापक, अभिभावक, अन्य व्यक्ति, संगठन इनसे जुड़ करके अंतःक्रिया आपस में मेल मिलाप कर सके, अपने सहयोगात्मक रवैया अपना सके, उनको सूचनाएं प्राप्त हो सके। हमें किस प्रकार से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज को हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारा शिक्षा को उन्नयन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। इसलिए हमें अध्यापकों के लिए, गार्जियंस के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए और या कोई संगठन हमारे विभिन्न प्रकार के सेवा कर रहा है, सामाजिक सेवा कर रहा है, उन संगठन से कोई व्यक्ति जुड़ रहे हैं, उन संगठन के लिए जो व्यावसायिक संस्थाएं जिन्होंने खोल रखी है, उनके मध्य में हमें अंतःक्रिया करके सूचना उपलब्ध कराना उनका दायित्व होता है संस्थाओं का। तो कई प्रकार से ऐसी संस्थाएं सेवा के लिए भी विभिन्न सामाजिक संगठन जुड़े हुए रहते हैं, समाज के व्यक्ति उनसे जुड़े हुए रहते हैं, उन संगठन में व्यक्ति बालक जुड़े हुए रहते हैं। उन संगठन को हमें सुरक्षा या सूचना देना या सूचना उपलब्ध कराना, उन संगठन के मध्य अंतःक्रिया कराना, अभिभावकों के साथ मध्य अंतःक्रिया कराना, शिक्षकों के अंतर्गत वार्तालाप कराना, ये सब संस्थाओं के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। आज हम देखते हैं विद्यालय में जब अभिभावक जाता है तो बच्चे की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न प्रकार का तालमेल अध्यापक और विद्यार्थी है या प्रशासनिक जो कि वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी उनके मध्य रखी जाती बातें हैं, उनसे समन्वय स्थापित होता है, कई कमियों को, अच्छाइयों को हम पता चलता है। इन सारी चीज़ों के मध्य अंतःक्रिया जब तक नहीं होगी तो हमें सूचना उपलब्ध कराने का कार्य भी इन उत्तरदायित्व संस्थाओं का होता है। कि संस्थाओं का ये कार्य माना जाता है कि हर बात अभिभावक एवं शिक्षक, अन्य व्यक्ति, संगठन के मध्य विभिन्न प्रकार का तालमेल बना हुआ रहे और समस्याओं का हम समाधान कर सकें, बालकों की कमियों को हम दूर कर सकें। ऐसे समन्वय स्थापित करके मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए हम संस्थाओं के द्वारा नियम कानून के अनुसार, दायित्वों के अनुसार हम शिक्षण का कार्य को आगे बढ़ाएं, इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, अध्यापक के व्यवसाय को हम अच्छा बनाएं। तभी संभव हो सकता है जब अंतःक्रिया करते हुए सूचनाओं का हम आदान प्रदान करेंगे। इसलिए इसमें सारी जिम्मेदारी अध्यापकों को भी, अभिभावकों को भी, अन्य व्यक्तियों और संगठनों के मध्य ये सारी सूचना उपलब्ध कराने का कार्य भी व्यावसायिक संस्थाओं का रहता है, उनका उत्तरदायित्व रहता है। अगला है विद्यालयी छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना। विद्यालयी छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना भी इनका उत्तरदायित्व होता है। जो भी विद्यालयी छात्र हैं, विद्यालय में पढ़ रहे हैं, विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं या भावी अध्यापक बनना चाह रहे हैं, तो अध्यापक शिक्षा में जो बात है वो विद्यालयी छात्र जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना भी हमारे उत्तरदायित्व संस्थान के दायित्व में आ जाता है। विद्यार्थी निर्भीक होकर के अच्छी वातावरण युक्त संस्था में प्रवेश लेते हुए अच्छा शिक्षण प्राप्त वो करें, अच्छा ज्ञान वो प्राप्त करें, अच्छा अधिगम वो प्राप्त करें, सीखें और सीखते हुए विद्यालयी छात्रों को हमारा उत्तरदायित्व होता है संस्था को उनको सुरक्षा प्रदान करें।
क्योंकि अभिभावक बच्चों के लिए जब भेजता है तो निर्भीक होकर के अध्यापक को अपने बच्चों के भविष्य के लिए अध्यापक को दे देता है। तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है, संस्थान का भी उत्तरदायित्व बनता है, महाविद्यालय का उत्तरदायित्व बनता है, ट्रेनिंग सेंटर का भी उत्तरदायित्व बनता है, और जो भी कर्मचारी उसमें लगे उनका उत्तरदायित्व बनता है कि बालकों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, बालकों को ठीक प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जाए, किसी प्रकार की उनको कठिनाई न हो। ये सारी व्यवस्थाओं का, ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए हमारा ये भी एक उत्तरदायित्व होता है। विद्यालयी छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना भी हमारा उत्तरदायित्व कार्यक्रम है। ऐसा सुरक्षा प्रदान करना भी हमारा एक परम कार्य हो जाता है कि बालकों को कोई कठिनाई न हो, वो सुरक्षित रहें। जिस प्रकार से हम बालकों को सुरक्षा की दृष्टि से पढ़ाएं, उसी प्रकार अभिभावक को भी उनको जब शिक्षण पूर्ण हो जाता है तो जब अभिभावक मिलते हैं तो आपके बालकों को हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको देते हुए प्रदान करें। तो ऐसी कई प्रकार की बात होती है कि हम विद्यार्थियों को ऐसी सुरक्षा प्रदान करें कि उनको कोई दिक्कत नहीं। अगला है शैक्षिक प्रगति की योजना को स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ करना। शैक्षिक प्रगति की योजना, कई प्रकार की शैक्षिक प्रगति की योजनाएं इस प्रकार से होती है कि स्थानीय योजनाएं भी होती है, राष्ट्रीय स्तर की। तो ऐसी जो शैक्षिक प्रगति की योजनाएं हुई, हमारे व्यावसायिक संस्थाओं का उत्तरदायित्व कि हम विद्यार्थियों को बताएं, भावी अध्यापकों को बताएं, और जो अध्यापक की ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए सेवा में जा रहे हैं उनको ये बताते हुए हमें कई प्रकार की ऐसी जो शैक्षिक प्रगति है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी योजनाओं से उनको जोड़ना चाहिए, जो कि स्थानीय योजना हो सकती है और राज्य स्तरीय हो सकती है और राष्ट्रीय स्तर की योजना हो सकती है। उन पर किस प्रकार से हम उसमें भाग ले सकते हैं, किस प्रकार से उनको प्रारंभ करना भी इन योजनाओं को हम बता सकते हैं। तो ऐसी कई प्रगति की योजनाएं यहाँ से जुड़ करके अध्यापक इनसे आगे बढ़ सकता है, अपने कार्यक्रम को समन्वय करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, उन्नयन कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है। तो ये भी कार्यक्रम व्यावसायिक संस्थाओं के उत्तरदायित्व के अंतर्गत माना जाता है। इस संस्था व्यावसायिक संस्था जो खोली गई है इसमें कई प्रकार के व्यवसाय चल रहे हैं, उनका एक परम उत्तरदायित्व हो जाता है कि शैक्षिक प्रगति करें, योजनाओं को बताएं और योजना करते स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रारंभ करना भी इनका कार्य हो जाता है और सम्मान प्राप्त करना, उनको आगे बढ़ाना भी इसका कार्य माना जाता है। तो ये भी बात हमको बतानी चाहिए। अगला है शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन करना। शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन करना भी हमारा उत्तरदायित्व होता है। संस्थाओं का उत्तरदायित्व होता है कि शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और उनकी समस्याओं का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। आज शिक्षा जो प्राप्त बालक कर रहा है वो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजिकल तकनीकी शिक्षा वो प्राप्त कर रहा है और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हम कई प्रकार से समस्याओं से भी ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि विज्ञान बालकों को आगे बढ़ा रहा है, तकनीकी आगे बढ़ा रही है, लेकिन कई जगह ऐसी सुविधाएं नहीं होती जहां पर हम तकनीकी शिक्षा से बालकों को जोड़ सकते हैं। ग्रामीण इलाके, दुर्गम इलाके और जहाँ पहाड़ी इलाके जहाँ पर तकनीकी शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर पहुँचाने में हमें बहुत सी दिक्कतें हो जाती है। इसलिए वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन करना भी इन उत्तरदायित्व संस्थाओं का एक कार्य होता है कि उनको बताएं, किस प्रकार की संस्थाओं से हम इनको अवगत कराएं और उनको शिक्षा पहुंचाने का कार्य करें। तो ये भी उत्तरदायित्व उनके लिए माना जाता है कि शिक्षा की वर्तमान स्थिति को देखा जाए कि क्या स्थिति है वर्तमान और कौन कौन सी ऐसी समस्या है उनका हम अध्ययन करें, अनुसंधान करें, रिसर्च करें और फिर समाधान करते हुए उनका प्रयोग वहाँ पर किया जाए, तब तो हमारी शिक्षा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे उत्तरदायित्व हमारे संस्थान व्यवसायिक संगठन के या संस्थाओं के होते हैं कि हम अनुसंधान करते उन समस्याओं का समाधान करें। अगला है शिक्षक सभाओं तथा शैक्षिक सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व हेतु भेजना। शैक्षिक सभा जहाँ भी शिक्षा की योजना से जुड़ी हुई है, कई प्रकार के सम्मेलन होते हैं, सभाएं होती हैं, शैक्षिक सम्मेलन होते हैं, उनमें प्रतिनिधित्व भेजने का कार्य भी हमारी व्यावसायिक संस्थाएं जो करती है उनका उत्तरदायित्व होता है कि हम कौन से टीचर को कब, कैसे, कितने दिनों के लिए भेजा जाए, वो वहाँ पर सीख करके आए और सीखने के बाद विभिन्न प्रकार के कार्य वो करें और हमारे छात्रों को अच्छा ज्ञान वो दे सकें। ऐसे कार्य भी इसके अंतर्गत बताए गए। ऐसी संस्थाओं से भी हम जुड़ करके अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकते हैं। तो व्यावसायिक संस्थाओं का उत्तरदायित्व होता है कि हमारे शिक्षक सभाओं तथा शैक्षिक सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व करें, भेजें, सीखें और रह करके वहाँ पर उस कार्य को करें, वहाँ पर सीख करके आएँ और प्रशिक्षणार्थियों को, भावी अध्यापकों को, विद्यार्थियों को उन बातों को बताएं
ताकि वो भी आगे बढ़ सके, उनका उन्नयन हो सके, उन समस्याओं का निराकरण कर सके। जो समस्याएं वहाँ पर सीख करके आए, वो अध्यापकों का उत्तरदायित्व होता है कि यहाँ के बालकों को उनको बताएं। तो ये भी कार्यक्रम इसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ये भी उत्तरदायित्व। अगला है शिक्षक सदस्यों के लेख पत्रिकाओं समाचार पत्रों में प्रकाशित करना। ये भी एक उत्तरदायित्व होता है कि शिक्षक सदस्यों के लेख पत्रिकाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित करना भी हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम लेखों को प्रकाशित करें। कई लेख अध्यापक लिखते हैं और अच्छी अच्छी मैगजीनों में हमें उनको छपवाना चाहिए ताकि लोग प्रेरणा ले सकें, बच्चों को लाभ हो सके, संदर्भ जो किताबें उनमें वो छप सके, अच्छी मैगजीन, अच्छे जो राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन उनमें छप सके, अध्यापकों को लाभ मिल सके। ऐसी पत्रिकाओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी शिक्षक सदस्यों के लेख पत्रिकाएं समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व भी व्यावसायिक संस्थाओं के दायित्वों के अंतर्गत आता है। तो मैंने एक एक बिंदु को आपको धैर्य से समझाने का प्रयास किया है, आपने उसको धैर्यपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।